सुप्रभात मित्रों, सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। इस पे आप टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, एमटीएस, जीडी वगैरह का, सीजीएल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया नोट्स है जिसमें 20 से 22 पाठ्य पुस्तकों का समायोजन किया गया है और ये आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये प्राप्त हुई हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इससे संतुष्ट भी हैं। तो आप भी अगर एक जगह से बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को अवश्य ही 9721411385 पर प्राप्त करें। इस पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे अहम मुद्दा जो होता है वो है इस समय बेरोजगारी का। जो बेरोजगार युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से विचलित हैं कि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले विज्ञापन यदि आ जाता है तो ठीक, विज्ञापन अगर नहीं आया तो पता लगे कि मतलब उनकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लगभग 5 से 6 महीने बढ़ जाएंगी। लेकिन आपको ये चीजें भी दिखनी चाहिए कि जिस भी मुद्दे को मैं उठाता हूं, जिन भी आज तक मुद्दों को उठाया हूं, वो मुद्दे जाहिर सी बात है मतलब फेमस भी होते हैं और उस पर कार्य होता हुआ भी आपको दिखता है। हम पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी, चाहे वो डीएलएड के विद्यार्थी हों, बीटीसी के हों या बीएड के विद्यार्थी हों, ठीक है, ये सभी विद्यार्थी जो मतलब परेशान हैं कि सर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपको इस बात के लिए निश्चिंत करना चाहता हूं, आपके लिए वैकेंसी 100% आएगी। उसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है, पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय भी प्राप्त हुआ है, आज मुलाकात भी होगी। और चूंकि आप जानते हैं आज प्रयागराज दौरा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी व्यस्तताएं होंगी। लेकिन इन व्यस्तताओं में भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिलने का टाइम दिया। मैं उसके लिए उनको सहृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी उन्होंने मिलने का टाइम दिया। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित होंगे, तो इस बीच में भी उन्होंने मिलने का टाइम दिया, यही बहुत बड़ी बात है। हमारी टीम उनसे हर चीज पे मतलब उनके विचार लेगी और एलटी की ज्वाइनिंग हो, टीजीटी पीजीटी का समायोजन हो, नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, कला की नियुक्ति हो, एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट हो, आपका पोर्टल खुलवाना का आदेश जारी कराना हो, या 2013-2016 के अवशेष पैनल की काउंसलिंग हो, या कला की अर्हता को लेकर के हो, संगीत की अर्हता को लेकर के हो, सामाजिक विज्ञान में एलटी ग्रेड में समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को जुड़वाने को लेकर के हो, बायो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सबको पीजीटी के दायरे में लाने के लिए हो, इन सारे मुद्दों को मतलब उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री महोदय से आश्वासन के साथ साथ प्रयास किया जाएगा कि इस पे जल्दी से जल्दी शासनादेश जारी हो, ताकि उन तमाम विद्यार्थियों को राहत मिल सके जो विद्यार्थी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं, विज्ञापन की बाट जोह रहे हैं। इन सारे विद्यार्थियों को सुकून और शांति प्रदान हो सके। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो कमेटी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया था, उसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है और उस रिपोर्ट में लगभग 5.5 लाख
जो है मतलब शिक्षकों के पद रिक्त बताए गए हैं। जैसा कि आज आपने पेपर आदि में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे पद खाली हैं। और अब तो जो है मतलब कई अध्यापकों का अंतर जनपदीय तबादला, पदोन्नति आदि होने चल रही है। तो जाहिर सी बात है इससे भी सीटें रिक्त होंगी। और जो वैकेंसीज आई थी आपके सम्मुख 68,000, 500, 69,000, ये शिक्षा मित्रों द्वारा रिक्त किए गए पद थे। क्या उसके पहले भी बहुत सारे टीचर्स जो है रिटायर हुए और बहुत सारे पद रिक्त हुए? सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हलफनामा दिया था कि हमारे पास 51,156 जो है पद खाली हैं, उसके अनुसार भी अगर देखा जाए तो 51,156 वो 22,500, 68,500 के, और लगभग नहीं तो मोटा मोटा मान लो तो 16,000 तो अध्यापक जो है रिटायर हो ही गए होंगे इन 2-3 सालों में, है ना। तो मोटा मोटा हिसाब अगर देखा जाए तो 90,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त बताए जा रहे हैं। जैसी कि हमें सूचना प्राप्त हुई है सचिवालय से, सरकार जो निर्णय कर रही है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है आपके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए, 74,000 से अधिक पदों पर जो है आपका सुपर टेट होगा। और ये सुपर टेट टेट के पहले होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं कि टेट के पहले सुपर टेट कैसे? भैया मुमकिन है, टेंशन मत लो, मुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर अब टेट हुआ तो टेट होगा कब? मान लो चलो टेट हो भी गया तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा? सुपर टेट का विज्ञापन कब होगा? उसका आवेदन कब तक चलेगा? एग्जाम कब होंगे? ये सारी चीजें जो है मतलब शासन स्तर पर इसका मंथन लगातार जारी है। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, ना सोशल मीडिया पे कभी ध्यान देता हूं, इसीलिए जो है मतलब मैंने कभी अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया। जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होता है, मैं उसी पे बात करता हूं। और वास्तविकता यही है, जो शासन स्तर पर जो चीजें चल रही हैं, आपको सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए प्रयत्न भी जारी है, प्रदर्शन भी जारी है, हम लोगों की तरफ से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लगातार अधिकारियों से, शासन प्रशासन के जो मतलब लोगों से मुलाकात की जा रही है, ज्ञापन आदि देने का प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। मुलाकात का दौर जारी है कि कहीं से भी आपकी अगर महत्वाकांक्षा और मनोव्यथाएं हम उन तक पहुंचा सकते हैं तो हम इसके लिए सदैव तत्पर हैं। आज जिन प्रमुख मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने का जो प्रोग्राम बना है, उसमें प्रमुख मुद्दे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन, एलटी 2018 की नियुक्ति का मसला, वेटिंग लिस्ट का मसला, समायोजन का मसला, कला की अहर्ता संबंधी मसला और अन्य मुद्दे शामिल हैं, जो कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जो लोक सेवा आयोग की नियमावली है उसमें संशोधन आदि को मंजूरी दिलाने का मुद्दा भी शामिल होगा। एज रिलैक्सेशन हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी आदि को पीजीटी लेवल पे लाने का हो, बायोलॉजी लेवल पे, और जिन पदों का जो मतलब जो विद्यालय में शिक्षक चयनित हैं वो जाते हैं तो विद्यालय उनको नियुक्ति नहीं कराते, ये बता देते हैं कि हमारे यहाँ सीटें ही नहीं है, सीटें हमारी भर चुकी हैं, हमने समायोजन कर लिया है। इन सारी समस्याओं का निराकरण करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, पूछा जाएगा कि मतलब क्या चल रहा है शासन स्तर पर। इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण अवश्य प्राप्त होगा। एडेड जूनियर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका परिणाम आया है, उसका फाइनलाइजेशन कब तक होगा, इस बारे में भी चर्चा उनसे की जाएगी, क्योंकि 17 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में इसका फाइनलाइजेशन होना तय था।
किंतु शासन स्तर पर सहमति न मिल पाने के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 25 दिसंबर के बाद आपको भर्ती संबंधी ये सारी प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी और ये भर्ती प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट की जाएगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आज तक मेरे द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्न निष्फल नहीं हुआ, उस पर कार्य होता हुआ दिखा है आपको। जो भी चीजें मैं करता हूं शांतिपूर्वक ढंग से लीगल तौर पे करता हूं और जो भी चीजें आपको बताता हूं वो उसमें हमारी मेहनत और जो है हमारी लगन शामिल होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम आपको बेहतर, सार्थक, सत्य और तथ्यपरक सूचनाएं प्रदान करेंगे तभी जो है मतलब आपका जुड़ाव हमसे होगा और लगातार मतलब जो है आप हमसे जुड़ते जा रहे हो। आप हमारे एक अपील पर किसी भी वीडियो को 600 से अधिक लाइक पहुंचा सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपका स्नेह, आशीर्वाद, लगाव, प्रेम ये जो है हमारे लिए बढ़ रहा है और इस बात की वानगी हमें जो है मतलब दिख भी रही है। टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर साइंस विषय को शामिल कराने का मुद्दा हो या 2021 की वेटिंग लिस्ट को फाइनल कराने का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को जो मतलब आज उठाया जाएगा और प्रयास हम लोग यहाँ प्रयागराज में करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अगर ज्ञापन दे सकें तो उसके लिए भी प्रयत्न करेंगे हम लोग। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप पॉजिटिव वे में तैयारी करते रहें, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए क्योंकि विज्ञापन आपका आना तय है। उसके लिए प्रयत्न लगातार जारी है और टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो 27 तारीख से लेकर के 3 जनवरी के बीच में टीजीटी पीजीटी एलटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इन 3-4 विज्ञापनों का आना जो है वो सुनिश्चित लग रहा है। जो अधिकारियों से वार्ता हुई है उसका सारांश यही है कि आपको विज्ञापन यथाशीघ्र देखने के लिए मिलेगा और नियुक्ति संबंधी जो विवाद हैं उनका भी पटाक्षेप वो जो है दिसंबर के लास्ट वीक में होना तय है। कला के विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान है बेचारे 2.5-3 साल से, उनके भी विवादों का पटाक्षेप होना सुनिश्चित लग रहा है। जो प्रयत्न जारी हैं वो प्रयत्न अब जो है फलीभूत होने के कगार पर खड़े हैं। तो आप लोग पूरी ईमानदारी, तन्मयता, जिज्ञासा, आकांक्षा, अपेक्षा, इन सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करते हुए आप लोग तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें, लगे रहिए, जुटे रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके, आपको एक सीट सुनिश्चित हो सके और आपका जीवन सुखमय बन सके। इसके लिए प्रयत्न करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, किताबों से, नोट्स आदि से दोस्ती बना लीजिए और लगातार कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते रहें। जो चीजें आपके लिए प्रयत्न किया जा रहा है ये प्रयत्न आपके लिए फलीभूत अवश्य होगा। विज्ञापन आपका टीजीटी पीजीटी का, एलटी का और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन आपका अवश्य आएगा। इसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है, विज्ञापन को जारी कराने का भरपूर प्रयत्न किया जा रहा है। शासन स्तर पर आज तक किसी बात को नकारा नहीं गया है। शासन के अधिकारी हों चाहे शासन के मंत्री हों, उन्होंने स्पष्ट ये बात को कहा है कि हम जो है मतलब इस पर विचार कर रहे हैं। अवश्य ही जो है मतलब आपको चुनावी आचार संहिता के पहले विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मतलब आप लोग वेट करिए और अपनी तैयारियों को करते रहिए, पढ़ते रहिए। विज्ञापन निश्चित आएगा, अवश्य आएगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अगर कहीं पे निगेटिव जो है मतलब कंटेंट देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। देखिए इस समाज में निगेटिव थॉट फैलाने वाले लोग भी हैं, पॉजिटिव थॉट बहुत कम लोग फैला पाते हैं, है ना। सोशल मीडिया पे बहुत सारी निगेटिव चीजें भी देखने के लिए आपको मिलती हैं, पॉजिटिव बहुत मात्रा में दिखने के लिए मिल जाती है। लेकिन आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी है, पॉजिटिव चीजें देखनी है, पॉजिटिव चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि जब विज्ञापन आता है तो यही लोग चिल्लाने लगते हैं आ गया विज्ञापन, आ गया आ गया विज्ञापन। और जब तक मतलब वो चीजें होती हुई थोड़ा सा मतलब डिले होती हुई दिखती हैं तो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। तो आज आप इसी वे में तैयारी करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका भार हल्का रहेगा और आप आराम से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो बाकी आपकी इच्छा है, जो चीजें जो जानकारियां उपलब्ध होंगी। आज लोक सेवा आयोग में भी मुलाकात का दौर है। आज हम स्वयं जाएंगे लोक सेवा आयोग, और जो है मतलब चयन बोर्ड भी जाएंगे, पीएनपी भी जाएंगे। आज जो है मतलब अपने मित्रों के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं क्या से क्या हो सकता है। अगर जो मतलब मिलने का वक्त मिला या मिलने की जो मतलब जुगाड़ पानी हो पाया, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी यहाँ पे मुलाकात होगी। वो सारी चीजें स्पष्ट की जाएगी, उनको ज्ञापन आज दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपके अधिकारों की लड़ाई, आपके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि आपका कल्याण हो और हमारे भाई बहनों का कल्याण हो, इसके लिए हम भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। आज उन तक भी 2018 एलटी ग्रेड के कला के विद्यार्थियों की पीड़ा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे हम। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा प्रयत्नशील है, आपके लिए हमेशा प्रयासरत है और लगा हुआ है। जो भी सूचना निकल करके आएगी, हमारी टीम गई है आज मुलाकात करने के लिए, जो भी सूचना निकल करके आएगी उन सारी चीजों का पॉइंट टू पॉइंट आज आपको जानकारी प्रदान करेंगे, सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, चयन बोर्ड से भी, पीएनपी से भी और आपके लोक सेवा आयोग से भी। निश्चिंत रहिए, मनोभावों को अपने जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और जो है आप पूरी तन्मयता से, ईमानदारी से अपनी तैयारी करते रहिए। सारी चीजें स्पष्ट होंगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।